हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने क्लास 11th के अंदर कॉमर्स लिया है तो उसमें मेन सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपकी अकाउंटेंसी, या कुछ लोग उसको अकाउंट्स भी बोलते हैं। उसके अंदर चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा अकाउंटेंसी का, यानी कि अकाउंट्स सब्जेक्ट का, कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे अगर जैसे मैथ्स हो गया या साइंस फील्ड में अगर आप जाते हैं या आर्ट्स फील्ड में आप जाते हैं, क्लास 10th पास करने के बाद में साइंस या आर्ट्स फील्ड में जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो आपके सामने सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, क्योंकि आपने क्लास 9th और 10th में उन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा ही होता है। जैसे साइंस में अब पढ़ाई होगा, आपके साइंस बायो पढ़ा होगा, आपने से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी होगी। मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स अगर आप लेते हैं तो वो भी आपने शुरू में कुछ पढ़ी, आपको पता होता है कि सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है। आर्ट्स में अगर कुछ हिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, कुछ पॉलिटिकल के चैप्टर हो गए, पॉलिटिकल चैप्टर हो गए, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ पता होता है कुछ हद तक। लेकिन अगर आप कॉमर्स फील्ड में आते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स एकदम नए होते हैं, आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके लिए और हमारे लिए, यानी कि हमारे मतलब टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। टीचर को पता होता है कि भैया बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, तो हम आपको कभी भी सब्जेक्ट के अंदर ये नहीं बता सकते, पूछ सकते कि तू इतना भी नहीं पता है तेरे को। इतना तो पहले क्लास 5-6 में पढ़ाते हैं, ये पाँचवीं छठी में बच्चे पढ़ पढ़ चुके हैं ये चीज़। हम आपको नहीं बोल सकते, कॉमर्स का टीचर आपको ये चीज़ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जानता अच्छे से ये बच्चा इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब आपको टीचर कुछ भी नहीं कह सकता, उसको हक ही नहीं है बोलने का। अब आपको वो टीचर सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा, वो सिखाएगा। यानी कि यहाँ पर टीचर की मेहनत बहुत ज़्यादा है, वो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकता कि आपको इतना ही नहीं आता। फिर जैसे मैथ्स ले ली तो एलसीएम निकालना नहीं आता तेरे को, 5th-6th क्लास में क्या किया था तूने, है ना। तो वो चीज़ है। खैर, हम इस चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, और आप भी तसल्ली से सुनना। आपको इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो अकाउंटेंसी है, हमारा जो अकाउंट्स सब्जेक्ट है, उसका हम यहाँ पर आपको इंट्रो देंगे। और मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, तो आप अच्छे से सुनना, और मैं अच्छे से बिल्कुल ईजी रख के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ना कि हार्ड हार्ड डेफिनेशंस में आपको यहाँ पर ला के जो है बताओ। ओके, वो डेफिनेशंस वगैरह पे हम बाद में जाएंगे ज़रूर, लेकिन पहले एक बार देखिए तो भाई ये है क्या। तो देखिए, मान लेते हैं ये एक आपको दिख रहा है सर्किल। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये कोई गोला नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। हाँ जी, जैसे मैथ्स होता है, जैसे साइंस के अंदर बायो होता है वगैरह, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ऐसे कैसे सब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है, अकाउंटेंसी। आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अकाउंटेंसी। तो ये ओनली सब्जेक्ट का नाम बताया मैंने। अब इस सब्जेक्ट में जो काम होता है, इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी काम होता है, जो भी इसके अंदर ये यहाँ पर काम किया जाता है, उस काम को बोला जाता है अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ चीजें हम करेंगे, कोई कैलकुलेशन करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तो उस काम को बोलते हैं अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट के अंदर जो वर्क किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी काम होता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ओके, अब ये काम जो है ना बुक्स के अंदर किया जाता है ना। कुछ रजिस्टर रखे जाएंगे, है ना, कुछ बुक्स होगी। तो वो जो रजिस्टर और बुक्स है जहां पर अकाउंटिंग की जाती है, इन रजिस्टर और बुक को बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जितने भी रजिस्टर रखे जाते हैं चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, उनको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप अगर बोलते हैं ना कि क्या पढ़ रहा है, क्या अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, तो अकाउंट्स नहीं, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रहे हैं।
तो आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद उसमें जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सब होगी अकाउंटिंग, और वो कैलकुलेशन जहां पे आप कर रहे हैं उसको बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, जो अकाउंटिंग है इसका एक पार्ट होता है जिस आज के लेक्चर का वही बेस रहेगा। अच्छा, एक चीज और सुनते जाइए। सो अकाउंट, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, अकाउंटेंसी ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो काम होता है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं, और वो काम जहां पे किया जाता है, जिस बुक में किया जाता है, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इस काम को जो व्यक्ति करता है, जैसे हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, उन सब पर्सन, जो भी पर्सन इस सब्जेक्ट के अंदर, ये पर्सन एक मिस्टर ए, ये मिस्टर ए जो है ये अकाउंटेंसी इसने ले रखी है, उसके अंदर वो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चीजों को रिकॉर्ड करने का। तो इस मिस्टर ए को बोलते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, ओके। तो यहां पर चार चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई, तो अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे 100%। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट और अकाउंटेंट के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आज के इस इंट्रो के बाद में। अब आइए हम बात करते हैं मेन, हम यहाँ पर बात करते हैं मेन। हमारा टॉपिक तो आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हम कर तो अकाउंटेंसी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो काम होता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो उसके अंदर जो भी काम होता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग कहाँ होती है वो हमको पता है, लेकिन ये अकाउंटिंग जो है इसका जो प्राइमरी स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग यानी कि ये काम जो कर रहा है ना। अच्छा, अकाउंटिंग आप कहां करेंगे? आप करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अकाउंटिंग आप कहां करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो आपको काम की शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो वो शुरुआत आप कहां से करेंगे? प्राइमरी स्टेज क्या है अकाउंटिंग का? तो प्राइमरी स्टेज है बुक कीपिंग। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? सिंपल सी डेफिनेशन यहां सबसे पहले आपको देता हूं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज बुक कीपिंग, तो इसके आंसर्स कई सारे हैं, बट अगर सिंपली मैं बताऊं व्हाट इज बुक कीपिंग, तो आंसर आप यहां लिख सकते हैं। आंसर के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं। बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अगर आप अभी सीधा अकाउंटेंसी की बुक उठा लेंगे और उससे आप अगर पढ़ेंगे, या कोई भी अगर उससे पढ़ाता है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सारे वर्ड्स, सारी टर्मिनोलॉजी उसके लिए न्यू है। तो इसीलिए ये जो नोट्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं, ये आप अपनी एक नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। ओके, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने का, लेकिन पीडीएफ में 5-6 लेक्चर का एक साथ प्रोवाइड करूंगा। और कहां प्रोवाइड करूंगा? आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो हमारे इस चैनल का नाम है, कॉमर्स वाले गुरुजी। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस चैनल पर क्लास 11th एंड क्लास 12 से रिलेटेड जो है जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उसका मैं नोटिफिकेशन भी डाल देता हूँ, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल देता हूँ, कुछ नोट्स के लिंक भी डाल देता हूँ, और जो यहाँ पढ़ाते हैं कभी उसका पीडीएफ भी हम वहाँ पर अपलोड एक साथ करते हैं ना। ओके, सो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का काम होता है उसकी शुरुआत बुक कीपिंग से होती है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है, अकाउंटिंग का क्या है? पार्ट है। जो आप काम कर रहे हो उसका पहला स्टेप बुक कीपिंग है, फिर आगे अकाउंटिंग चलती रहती है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग से अलग नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, ये जो है ये है अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग है। तो ये अकाउंटिंग का ये शुरू का जो पार्ट है ये बुक कीपिंग है। बी के लिख देता हूं, बुक कीपिंग। बस, बाकी आगे चलता रहेगा सब। आया समझ में? अब आइए हम बुक कीपिंग की डेफिनेशंस पे आते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर काम क्या होता है। अकाउंटिंग है ना,
क्योंकि बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग में आखिर वो जो अकाउंटेंट है, जो मिस्टर ए हमने बताया था, वो क्या करता है ना, वो ऐसी क्या चीज करता है अकाउंटिंग के अंदर, वो कौन सा काम करता है, उस काम के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है, देखो, सबसे पहले आप अकाउंटिंग या बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बोलो या बुक कीपिंग करो, किसकी करोगे? बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस होता है ना, बहुत सारे बिजनेस होंगे आपके घर के आसपास में, किराने की दुकान हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हो, हर बिजनेस अपना हिसाब किताब तो रखेगा ना, कैलकुलेशन तो रखेगा ना, कितना परचेज किया, कितना चीजें सेल करी, कितना खरीदा, कितना बेचा, रेंट जो देना है, सैलरी जो है, बिजनेस को एंड में प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, उसका सब, कोई भी बिजनेस होगा उसका हिसाब किताब तो करेगा ही करेगा, भले छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़ा से बड़ा बिजनेस क्यों ना हो। तो वो हिसाब किताब वगैरह करने के लिए, चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। लेकिन अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक वे है, ऐसे ही किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करना होता। इसमें कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अब इस यहां पे देखिए एक चीज है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे रिलायंस की बात करो, टाटा अंबानी बिरला की बात करो, चाहे आपके कॉर्नर पे जो छोटी दुकान वाला है उसकी बात करो, वो सब बिजनेस जो है अपना हिसाब किताब जो है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन करते हैं, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं हार्ड वर्ड नहीं बोलूंगा, सॉरी, हाँ, हार्ड वर्ड बोलूंगा तो फिर आप, मैं अभी 10th के स्टूडेंट को समझा रहा हूं मैं यहाँ पर, तो मैं उस हिसाब से ही मेरी लैंग्वेज को रखूंगा, ठीक है। अभी मैं पता तो है मुझे बहुत कुछ, लेकिन बोलने लग गया आपको नहीं पता चलेगा, फिर क्या मतलब, वो आपको धीरे धीरे आएगा। तो बिजनेस जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है, वो हर महीने नहीं करता है, वो करता है उसको ईयरली, 1 ईयर, 1 साल का, यानी कि 12 मंथ का। तो और अपने इंडिया के अंदर जो ईयर 1 ईयर जो कैलकुलेट किया जाता है बिजनेस का, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। जैसे अभी 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है और ये एंड हो जाएगा 31 मार्च 2021। अभी 22 है ना, हाँ, तो 22 से स्टार्ट हुआ है तो 23 में खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और ये बिजनेस का ईयर 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2023 में खत्म होगा। यानी कि बिजनेस जो है अपना ईयर 1 अप्रैल 2022, 22 जरूरी नहीं है, 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगा और 31 मार्च को उसका ईयर एंड होगा 12 मंथ का, और उसके बाद वो उस ईयर का हिसाब किताब करता है। लेकिन अपने जो नॉर्मल चलता है वो चलता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर में खत्म होता है। जैसे 1 जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 2022 में खत्म होगा, जनवरी से दिसंबर। लेकिन यहाँ पर अप्रैल से मार्च चलते हैं, जिसकी वजह से ईयर भी चेंज हो जाता है, 22 से 23 हो गया। ओके, तो हम 1 ईयर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है, इस 1 फाइनेंशियल ईयर बिजनेस फॉलो करता है और इसकी ही वो क्या करता है, सारी चीज़ों की प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट पूरे ईयर का करता है। तो पूरे ईयर तक उसको क्या करना होता है, उसको पूरे ईयर तक अकाउंटिंग करनी होती है। अब आते हैं हम बुक कीपिंग पर, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब हम बुक कीपिंग पे आते हैं। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग के अंदर पूरे साल तक बुक कीपिंग करनी पड़ती है, और पूरे ईयर में क्या करता है, सबसे पहले बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को पहचानना। कौन से ट्रांजैक्शन पहचानना? जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सबसे फर्स्ट स्टेप है बुक कीपिंग का। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को पहचानो। अब आप बोलोगे सर आप तो हद कर रहे हो, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे मनी में आप मेजर कर सकते हो, वो सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसको मनी में मापा जा सकता हो, जिसको पैसों में मापा जा सकता हो, पैसों में, मुद्रा में, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे मेरे यहाँ कोई एक एम्प्लॉय काम करता है, उसको मैंने सैलरी दी, इसको मनी में माप सकते हैं? हाँ, मैंने उसको पैसे दिए 10,000 रुपए, मनी में माप सकते हैं? हाँ, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और एक मैंने खुश होके, मेरे एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, एम्प्लॉय से समझ गए ना, जो काम करने वाला लड़का रखा हुआ है वो कर्मचारी, तो उसको मैंने जो है खुश होके उसके काम से मैंने बोला वाह, उसकी तारीफ करी, 100 जनों के सामने उसकी तारीफ करी मैंने। तो एक ट्रांजैक्शन तो हुआ कि मैंने उसकी तारीफ करी, लेकिन क्या इसको मनी में मेजर किया जा सकता है, पैसों में मापा जा सकता है? नहीं। मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया, मनी में मापा जा सकता है? नहीं। तो वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। हमको केवल वही ट्रांजेक्शन्स लेने हैं जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, पैसों में मापा जा सकता हो, उसे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं।
तो एक बिजनेस के अंदर जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको कलेक्ट करो, उन सारे के सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को क्या करना, कलेक्ट करना, उन सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को क्या करना, कलेक्ट करना, उनको कलेक्ट करो। जैसे अगर कुछ परचेज किया, सेल किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वाटर बिल पे किया, जियो फाइबर का बिल पे किया, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, कोई एसेट परचेज कर ली, कोई कंप्यूटर खरीदा, कोई मोटरसाइकिल खरीद ली बिजनेस के लिए, हाँ, एसी लगवा दिया, फ्रिज खरीदा, कूलर लगा दिया, पंखा लगा दिया, टेबल लेके आए, फर्नीचर लेके आए, गुड्स लेके आए, स्टॉक लेके आए, बहुत सारी चीजें लेके आए। तो उन सब जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मनी में जिनको मापा जा सकता है वो सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं। और बुक कीपिंग बोलता है कि सबसे पहले इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को क्या कर दो, आप कलेक्ट कर। एक बार आपने सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट कर लिया, हाँ, अब आप इसको रिकॉर्ड करो। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड कहां करेंगे, मतलब उसको लिखेंगे। वो कहां लिखेंगे, रिकॉर्ड का मतलब उसको लिखेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जो कैसे हैं, मॉनेटरी है, उनको कलेक्ट किया, अब उसको लिखेंगे। लेकिन कहां पर लिखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उन रजिस्टर्स के अंदर। मैंने बोला था ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है, अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप और है, फिर बुक कीपिंग खत्म हो जाएगा, वो लास्ट स्टेप है, वो है फिर उन ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना, क्लासीफाई। तो ये है आपके 4 स्टेप बुक कीपिंग के। तो व्हाट इज बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब है एक बिजनेस के अंदर, एक 1 ईयर के अंदर, बिजनेस के अंदर 1 साल के अंदर जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उनको कलेक्ट करो, उनको रिकॉर्ड करो, फिर क्लासीफाइड करो, फिर उनको क्या कर दो, क्लासीफाई कर दो। अब यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, उनको पहचान लो। एक बिजनेस के अंदर जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है जिनको पैसों में मापा जा सकता है उनको क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। चलो हमने एक फाइल बना दी, सारे बिल उसमें डाल दिए, क्योंकि बिल होंगे ना हमारे पास, एविडेंस तो चाहिए। तो वो बिल हमने सारे परचेज के, सेल के, एम्प्लॉय को सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल, ये खर्चा वो खर्चा, बिजनेस में बहुत खर्चे होते हैं, वो सारे बिल हमने कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट कर लिए, हाँ। अब उसको रिकॉर्ड करो, तो रजिस्टर बनाया, उसके अंदर हम सारी चीजें डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग जो है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। सिस्टमेटिक मतलब डेट वाइज, मंथ वाइज। जैसे 1 तारीख, जैसे अभी जो डेट है फॉर एग्जांपल 1 जून, तो 1 जून का रिकॉर्ड किया। 1 अप्रैल से मान लेते हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा, तो 1 अप्रैल का पहले, फिर 2 अप्रैल का, फिर 3 अप्रैल का, फिर 4, फिर उसके बाद वापस 1 अप्रैल नहीं आना चाहिए। 1 अप्रैल के ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड कर लो आप, फिर उसके बाद 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ऐसे डेट वाइज सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद में उसको करो क्लासीफाई। अब क्लासीफाई मतलब परचेज वाले सारे, एक परचेज का रजिस्टर बना दो, जितनी परचेज हुई वो उसके अंदर लिखो। सेल का रजिस्टर अलग बना दो, सैलरी का रजिस्टर अलग बना दो, सारे रजिस्टर, इलेक्ट्रिसिटी बिल का रजिस्टर अलग बना दिया, वाटर बिल का जितना भी रजिस्टर अलग बना दिया, जितने भी खर्चे उनके अलग से रजिस्टर बना दिए और सारे ट्रांजेक्शन वहां क्लासीफाई कर दिए। और फिर साल के एंड में परचेज की टोटल करी, परचेज की टोटल आ गई, सेल की टोटल आ गई, खर्चे सारे आ गए, तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो आपको अगर कोई पूछ ले व्हाट इज बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग के अंदर होता क्या है, तो बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, इन बुक कीपिंग वी फर्स्ट कलेक्ट ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस एंड देन we record those transaction in the books of accounts and classify that। यानी कि सबसे पहले एक बिजनेस के सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सिस्टमेटिक वे के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये कितने टाइम के लिए होती है, 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए ये हो गया बुक कीपिंग। तो आई होप आपको बुक कीपिंग इतना अच्छे से समझ में आया होगा, 100%। थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे मेरे ऊपर है कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बड़ा कुछ सीख गए हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आपके खोपड़ी के अंदर घुस गया होगा। अब आप भूलोगे नहीं, अगर इस चीज़ों को रिकॉर्ड कर रिवाइज करते हो तो फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग बेटा बुक कीपिंग तो है ही अकाउंटिंग के अंदर, वो तो है ही।
तो यानी कि अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? बुक कीपिंग से ही होती है। तो बुक कीपिंग तो है ही, उसके अलावा आगे और कुछ किया जाता है, तो बुक कीपिंग तो है ही। हाँ, बुक कीपिंग तो है ही। अब बुक कीपिंग में क्या क्या था वो भी इसके अंदर है ही। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था बुक कीपिंग के अंदर? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को पहचानो, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, फिर उसको क्या करो, उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को कलेक्ट करो, ये सेकंड स्टेप था कलेक्टिंग। फिर क्या करो, उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है, और फिर क्या करो, उसको क्लासीफाई करो, क्लासीफाई। ये तो है ही बुक कीपिंग, तो ये भी अकाउंटिंग ही है, ये कोई अकाउंटिंग से बाहर नहीं है, ये तो है ही, प्लस कुछ चीजें और करनी है, फर्दर स्टेप्स कुछ और करने। अब आपको क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो आपने डेटा क्लासिफाइड कर दिया है उसको करो समराइज, उसकी समरी बनाओ। समरी बना देते ना, इंग्लिश के अंदर एक पैराग्राफ आता है उसकी समरी बनाते हैं, तो ये जो आपने जितना भी काम किया है उसकी समरी बनाओ, और समरी बनती है फाइनल अकाउंट के अंदर। अब मैं टेक्निकल ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मतलब जो फाइनल अकाउंट बनते हैं उसमें समरी होती है, ठीक है, ओके। फिर 6 नंबर स्टेप आता है, फिर इसका निकालो आप इंटरप्रिटेशन। तो क्या निकालो? इंटरप्रिटेशन, मतलब उसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद 7वां नंबर होता है रिपोर्टिंग। फिर आपके जो भी अकाउंटिंग है, जो आपने अकाउंट्स तैयार किए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट किसको करेंगे? जो बिजनेस का ऑनर होगा, जो इन्वेस्टर होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, बैंकें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस के हिसाब किताब से इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको क्या करो आप, वो रिपोर्ट सौंप दो। तो ये अकाउंटिंग है। तो आई होप आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। आपको क्लियर हुआ होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, आपको क्लियर हुआ होगा अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंटेंट कौन होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, और कलेक्शंस क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, समरी क्या होती है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, और ये सब मिला के ही बनता अकाउंटिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक कर दो, फिर शेयर कर दो, और इसके अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।